जय हिंद दोस्तों। ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रूटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? ये हो जाएगा मिस्र के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। 2 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा ईरान के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। 4 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? तो हो जाएगा असुनसियोन, पराग्वे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह-निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? जिसका हो जाएगा 6 का ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? एंथोनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? ये हो जाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। 7 का क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिए हैं? किस देश को उपहार में दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रीलंका को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गौड़ा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो ये गौड़ा झील किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है इटली में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये हो जाएगा पानीपत, हरियाणा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 2022 में बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पाद होता है। बिल्कुल सही है, बी देखते हैं। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं सी में। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची, ये सबको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग कब पारित हुआ था? एक्ट ये 1999 में पारित हुआ था। किसी भी चीज़ को जीआई टैग कितने समय के लिए दिया जाता है? तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह अमलिथिया और रुद्रस्तिया की नई तस्वीरें जारी की हैं? तो ये हो जाएगा बृहस्पति के। 13 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो कहाँ पे किया है? तो ये मैक्सिको में किया है। ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र क्या है? ये कोटा से आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो ये इंदौर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है एमपी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। उसका क्या हो जाएगा? एक्सेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरल राज्य ने। केरल राज्य के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV-22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। 20 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। बिल्कुल सही। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये भी सही है। 21 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? किसने की है? तो HPCL ने। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? ये हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? ये एक हो जाएगा कलकत्ता और दूसरा हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेश बघेल हो जाएंगे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये हो जाएगी अंतिम पंघाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी खाली स्थान को उनके चीन में उटगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? तो फहमीदा अजीम को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ? तो हो जाएगा नेपाल के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित
हाइड्रोजन फ्यूज सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये हो जाएगा पुणे में। 31 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट कॉली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिकल कॉरिडोर के निर्माण में वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल होगा। ये भी सही है। इस प्रकार 32 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथोनी अल्बनेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा? तो भारतीय सेना की मदद से। भारतीय सेना आर्मी चीफ कौन है अभी है? मनोज पांडे। और दूसरा सीडीएस का नाम क्या है? अनिल चौहान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है मंत्री? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया। तो इसका क्या हो जाएगा? चंदौली उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेस्पा नियम 2022 लागू कर दिया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आदिवासी अपने जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल सही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय में होंगे। इस 50% में भी 25% महिला सदस्य होंगे। बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 37 का ईरान। 37 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये 8वीं बार शपथ लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है रोशनी। ये खारा जल अर्थात समुद्र के जल से ये लालटेन जलेगा, जिससे समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे और तटीय आसपास में रहने वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, का आयोजन किया गया? ये भारत और मलेशिया के बीच। 40 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 लॉन्च किया है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 ये 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के अगस्ता मलाई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? तो ये हो जाएगा अमित शाह का भाषण है और इसको एक ही पुस्तक में एकत्रित करके ये राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। 44 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजल डी ऑनर से सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे शशि थरूर। 45 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द दुनूरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? किस देश ने भेजा है? तो ये दक्षिण कोरिया ने भेजा है। 46 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने? तो ये हो जाएंगे किरण पोलार्ड। किस देश के हैं? ये वेस्ट इंडीज के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई बनी। कौन बन गई है? तो बनी है मरीना तबसुम। 48 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के क्या होंगे? ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यहाँ पर पुष्कर सिंह धामीन। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मानव की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया किसको? दलाई लामा को। ये तिब्बती धर्मगुरु हैं। इस प्रकार 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।